इतिहास से जुड़ा है। बिहार के इस हिस्से में महत्वपूर्ण और विशेष रूप से मनाया जाता है जितिया पर्व। औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूरी पर मुगल शासक औरंगजेब के सिपह सालार दाऊद खां द्वारा बसाए गए दाऊदनगर शहर में जितिया पर्व के आरंभ के बारे में कोई लिखित प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनश्रुतियों एवं लोक कथाओं के अनुसार यहाँ का जितिया अति प्राचीन है। जनश्रुतियों के अनुसार लगभग 150 वर्ष पूर्व दाऊदनगर शहर को प्लेग जैसी भयंकर बीमारी ने अपने आगोश में ले रखा था और बड़ी संख्या में लोगों के मौत के मुंह से समा जाने से पूरा शहर मृतकों से पट गया था। इस विकट परिस्थिति से छुटकारा पाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखे। तब तत्कालीन समाज के प्रबुद्धों ने इसे देवी का प्रकोप माना और प्रकोप से शांति के लिए दक्षिण भारत के पुजारियों एवं गुनियों से संपर्क साधा। वहां से आए पुजारियों एवं गुनियों ने इसे ब्रह्मा देवी का प्रकोप बताया। देवी के गुस्से से शहर को निजात दिलाने के लिए जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जो करीब 1 माह तक चला। देवी का प्रकोप शांत हुआ और लोगों ने चैन की सांस ली। तब से आज तक शहर वासियों द्वारा इसे पूरी विधि विधान के साथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। चूँकि ब्रह्मा देवी की पूजा अर्चना का समय जितिया के इर्द गिर्द पड़ता था, यही कारण है कि इसका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और कालांतर में इसने एक पर्व का रूप धारण कर लिया। पर्व की शुरुआत के बारे में दाऊदनगर के जितिया कलाकारों द्वारा गाए जाने वाले गीत के बोल आश्विन अंधेरिया दूजे रहे, संवत 1917 के साल रे जितिया, अरे धन भाग रे जितियो जे रोपेल हरिचल, तुलसी दमड़ी जुगुल जंगला रे जितिया, अरे धन भाग रे जितिया में भी इसकी प्राचीनता की झलक मिलती है। पर्व का आरंभ भी कलाकारों द्वारा इसी गीत को गाकर किया जाता है। गीत के मुखड़ों से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के हरिचरण, तुलसी, दमड़ी, जुगुल और नंदलाल द्वारा अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन विक्रम संवत 1917 को इसकी आधारशिला रखी गई और तब से यह पर्व दाऊदनगर में अनूठे रूप से मनाया जाने लगा। इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य की हर विधा का प्रदर्शन पर्व के दौरान किया जाता है। इस दौरान कलाकारों के कला प्रदर्शन के लिए कोई रंगमंच नहीं होता, बल्कि शहर के नुक्कड़, गली और पूरे शहर की सड़कें ही रंगमंच बन जाती हैं। दाऊदनगर की जितिया की यह प्रमुख विशेषता है कि इसके माध्यम से विलुप्त होती सांस्कृतिक परंपरा को स्वांग के रूप में जीवित रखा गया है। इस विधा के अंतर्गत कलाकार दम दामड़ एवं मुड़ी कटवा का स्वांग रचते हैं, जिसे देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। सड़कों, गलियों एवं नुक्कड़ों पर कलाकारों द्वारा राजा रानी, चुड़ैल, भूतनी, डाकिनी, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण एवं अनेक प्रकार की वेशधारा बहुरूपीय नजर आते हैं। विरासत में मिली इस संस्कृति के अलावा इस मौके पर तलवारबाजी, खेल तमाशा, झांकियाँ, नौटंकी, लोक नृत्य का सफल मंचन भी पर्व को विशिष्टता प्रदान करती है। इस दौरान दम दामड़ के कलाकारों के हैरत अंगेज कारनामों से दर्शक दंग रह जाते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सुई, त्रिशूल को आर पार करना दर्शकों को रोमांचित कर देता है। दाऊदनगर के जितिया को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कभी भी किसी भी स्तर से पूरे मनोयोग से प्रयास नहीं किया गया, अन्यथा यहाँ का जितिया भी जगत प्रसिद्ध होता और देश विदेश के लोग जितिया के मौके पर दिखाए जाने वाले साहसिक और रोमांचक करतबों को देखने जरूर आया करते। वैसे तो दाऊदनगर का जितिया देश भर में संतानों के दीर्घायु होने को लेकर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले जीवितो पुत्र का व्रत का ही अंग है, लेकिन जितिया के आने के पहले पिछले 9 दिनों में जो खास साहसिक और रोमांचक करतब प्रस्तुत किए जाते हैं, वे ही इस पर्व को अनूठापन प्रदान करते हैं। एक यहाँ परंपरा चली आ रही है कि जितिया व्रत के दिन लौंडा नाच देखा जाता है। जितिया पर्व से ये किस प्रकार जुड़ा हुआ है? जितिया पर्व से इसलिए जुड़ा हुआ है कि हम लोगों के समाज में ऐसा मान्यता है कि किसी का भी भाड़ा, हम लोग लौंडा का महत्व इसी में ज्यादा है, भाड़ा उतारने में। किसी की मनौती होती है कि मेरे घर में बेटा का जन्म होगा या मेरा बेटा
ग्रसित है रोग से, इससे छुटकारा हो जाएगा, तो हम लौंडा नचवाएंगे। और इसीलिए व्रत के दिन बहुत सी महिलाएं अपना भाड़ा को लौंडा नचा करके उतारती हैं, और इसी में खास महत्व है यहाँ। इसकी परंपरा कब से चलती आ रही है? इसकी भी परंपरा मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से, सदियों से चली आ रही है, और मुझे याद नहीं है कि ये कब शुरुआत हुआ था इसका। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।